Selection of a subject is a very common question that comes into the mind of a CSS or PMS aspirant. और ये यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें। ये लेक्चर पहला पार्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन में। इसके बाद हम तमाम सब्जेक्ट्स को फर्दर और कुछ बेटर सब्जेक्ट्स को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा सकते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से उनके लेक्चर्स भी ऑनलाइन आपके पास आएंगे, उन्हें डिस्कस भी करेंगे। लेकिन पहला सवाल जो सब एस्पिरेंट्स के जहन में आता है वो यही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कैसे किया जाए, और इसके लिए वो कई लोगों के पास जाते हैं और राय लेते हैं। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी हद तक और बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से आपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सबसे इनिशियल चीज़ें जो कि आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए अपने जहन में रखेंगे वो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है। आपने ये देखना है कि आप बैचलर्स हैं तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, और अगर आप मास्टर्स हैं तो आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट्स कौन से थे, और बैचलर के सब्जेक्ट्स को भी कंसिडर किया जा सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन होता है कि अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आपके सब्जेक्ट से मैच करता होगा तो यकीनी तौर पर उसमें आपको लेस एफर्ट भी करनी पड़ेगी, किताबें ऑलरेडी आपके पास मौजूद होंगी, प्रायर नॉलेज आपके पास मौजूद होगा और आपके लिए उस सब्जेक्ट को तैयार करना ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद जो चीज़ अहम है वो है आपका इंटरेस्ट। हम कई ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता, जो हमने अपने मास्टर में पढ़े हुए हैं या हम लोगों ने अपने बैचलर लेवल के ऊपर पढ़े हैं, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। ऐसे सब्जेक्ट्स को लाजमी तौर पर अवॉइड करना है। आप हर उस सब्जेक्ट को देखेंगे और कंसिडर करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। और आखिरी चीज़ जिस पे आपने सबसे ज़्यादा कंसिडर करना है और वो है कि आपका ट्रेंड क्या है, जर्नल ट्रेंड मार्क्स का किस सब्जेक्ट का ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को लेते हैं जो कि आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से मैच करता है, आपके इंटरेस्ट में भी है, लेकिन उसमें मार्क्स को हासिल करने में दुश्वारी पेश आती है, तो सब्जेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आप अगर पासिंग मार्क्स भी लेते हैं तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू, लेकिन आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर लाजमी तौर पर अच्छे नंबर्स लेने हैं ताकि आपका गेन और आपका जो नंबर है वो पूरा हो सके। तो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट एक और क्राइटेरिया है जिसको आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन के दरमियान या दौरान आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। मैं इसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देती हूँ। वो तमाम स्टूडेंट जो कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या उर्दू लिटरेचर पढ़ रही हैं, उनका मेजर एकेडमिक बैकग्राउंड भी लिटरेचर में है, लेकिन अगर वो इसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो उनके मार्क्स हासिल करने में उन्हें काफ़ी दुश्वारी पेश आ सकती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। नो नीड टू सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स एट वंस, टेक योर टाइम। आपको जितना टाइम चाहिए, आपके पास इतना टाइम मौजूद होता है कि जब तक आप अपना फॉर्म भेजते नहीं हैं ऑनलाइन, उस वक्त तक आप अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सीएसएस में आपके पास ये टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। पीएमएस में अक्सर इस तरह से होता है कि जब एडवर्टीजमेंट आती है तो उसके बाद फौरी तौर पर मालूम होता है कि 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन सीएसएस के हवाले से आपको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि जब आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन करेंगे तो आपको इसमें कोई अर्जेंसी नहीं करनी। आप सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करेंगे, आपने अपना टाइम लेना है, और ज़रूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा ही सेलेक्ट कर दिया जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और आपको वो समझ में ना आए तो आप उसको स्टिक ही करके रखें, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी गई है सीएसएस एस्पिरेंट्स में वो ये है कि दूसरों की सिलेक्शन क्राइटेरिया को से इम्प्रेस होकर या एकेडमिक या एकेडमीज की बहुत ज़्यादा फोर्स करने के ऊपर अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। एस्पिरेंट्स ने ये गलती कभी नहीं करनी। आप किसी के भी सब्जेक्ट्स को देखकर उससे इम्प्रेस होकर अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट मत करें, ये आपके लिए हमेशा लॉन्ग रन में नुकसानदेह रहेगा। एक और अहम बात वो ये है कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स
सेलेक्ट करने हैं तो आप उसमें एक सब्जेक्ट से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देखते हैं और आपको समझ में आता है कि ये आपके इंटरेस्ट से भी रिलेटेड है, शायद आपके बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड से भी रिलेटेड है, तो आप उस सब्जेक्ट से अपनी शुरुआत बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेटर ये होता है कि आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें और उसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब आप तैयारी करनी शुरू करते हैं तो उसके अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो दूसरे कई सब्जेक्ट से ओवरलैप होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आने शुरू हो जाते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो यही है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी पे ध्यान देना शुरू करें। ये एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर बहुत लंबी बहस की जा सकती है, यानी सिलेबस। कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नया सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है और कई एस्पिरेंट्स ऑफ कोर्स अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से ही कोई ना कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जो एकेडमिक बैकग्राउंड से सेलेक्ट करते हैं उन्हें ज़्यादा मुश्किल इसलिए पेश नहीं आती क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये सब्जेक्ट है और उसका ये सिलेबस है जिसमें से काफ़ी सिलेबस उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे आप एस्पिरेंट हैं कि जिन्होंने नया सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस को कम और बेश 2 से 3 मरतबा अच्छी तरीके से पढ़ना है कि आपको उसके सारे पॉइंट्स जहन में आपके बैठ जाएं। जब वो आपके जहन में बैठ जाएंगे तो आपको मालूम होगा, आप फेमिलियर हो जाएंगे उस सब्जेक्ट से और आपको मालूम होगा कि हमने मेरे पास ये एक आउटलाइन है और इस आउटलाइन के तहत मैंने अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। इसके साथ साथ आपने पास्ट पेपर्स भी जरूर देखने हैं। जब आप एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले उसके सिलेबस को देखा और उसके साथ ही आपने उसके पास्ट पेपर्स को देखा। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता है कि सिलेबस देखने के फौरन बाद अगर आप पास्ट पेपर्स को देखते हैं और पास्ट पेपर और आपका वो सब्जेक्ट नहीं है, आपने नहीं पढ़ा कभी, तो पास्ट पेपर्स से भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन कम और बेश एक एक ट्रेंड और एक डायरेक्शन जरूर आपकी सेट हो जाती है। तो इसलिए आपने सिलेबस के साथ ही साथ 5 ईयर पेपर्स जो हैं उनको जरूर स्टडी करना है। इस पे बिल्कुल आप कोई कंप्रोमाइज न करें। इट विल बी रियली ओके अगर आपने सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ा हुआ। सीएसएस और पीएमएस के सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं, एक्सेप्ट फॉर द साइंस सब्जेक्ट्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिसको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं अगरचा कि वो उनके बैकग्राउंड से मैच नहीं करते। बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से इंजीनियर्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आते हैं और तैयारी करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा होगा तो ही उनके लिए बेनिफिशियल होगा। इट वुड बी ओके अगर आप ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए। आप यकीन जाने आप बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मार्केट से ऐसी किताबें आपने सर्च करनी है जो कि आपकी समझ में आती है। मैं एक बहुत सिंपल सी मिसाल देती हूँ। क्योंकि मैं लाहौर शहर में हूँ और लाहौर में उर्दू बाजार एक बहुत बड़ा किताबों का बाजार है। जब मैंने अपनी किताबों की सिलेक्शन की थी तो मैंने भी यही सबसे पहले काम किया था कि मैं किसी से रेकमेंड नहीं करवाती थी किताब, और ना ही मुझे, और अगर रेकमेंड की जाती थी तो कमो बेश मैं उसको जाके देखती थी। एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आप सिलेबस को अपने साथ ले जाएं और अपनी मार्केट के अंदर जहाँ पे भी आपके पास ये किताबें अवेलेबल हैं वहाँ पे बैठ के घंटा 2 घंटा आपने सिलेबस से अपनी अपनी सारी किताबों को मैच करके थोड़ा थोड़ा पढ़ के अंदर से देखना है कि कौन सी ऐसी किताब है जिसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आती है। हर वो किताब अच्छी है जिसकी लैंग्वेज, जिसके पॉइंट्स आपकी समझ में आ रहे हैं, और अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो यकीन जानिए कि यही किताब है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मार्केट को सर्च करें, ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो आपको सही डायरेक्शन में ज़रूर ले जाएगा। स्मार्ट चॉइसेस रखें। आपने अपने सब्जेक्ट्स को जब सेलेक्ट करना है तो आप सिर्फ सीएसएस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपने पीएमएस के ऊपर भी ध्यान देना है। और कोशिश ये करनी है कि हर वो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए तो दोनों के अंदर मौजूद है, जो दोनों को कम्प्लीमेंट कर रहा हो। दोनों कंपैटिटिव एग्जाम्स में वो सब्जेक्ट अगर मौजूद होगा तो आपकी कम एफर्ट होगी और आप तैयारी ज़्यादा कर पाएंगे। मैं यहाँ पे 2 ग्रुप्स आपके सामने दिखा रही हूँ जो कि सीएसएस के 2 ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप्स में से आपको एक सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना होता है।
अगर आप ग्रुप 1 देखें और ग्रुप 2 देखें तो इसमें कुछ कलर स्कीम्स दी गई हैं, जिसमें कुछ रेड कलर के सब्जेक्ट्स हैं जिनको रेड से मार्क किया गया है, कुछ को ग्रीन से किया गया है और कुछ को ऑरेंज कलर से किया गया है। रेड कलर के ये सब्जेक्ट्स इस तरह के सब्जेक्ट हैं कि अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मौजूद है इनमें तो आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं, वरना आपको इनके पास जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टैट्स, जियोलॉजी, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अगर तो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड में आपने मास्टर्स तक पढ़े हुए हैं तो आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन हर वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड भी ये सब्जेक्ट्स का है वो भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। ये बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनके मार्क्स बहुत आते हैं और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके CSS और PMS के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं। ओवरलैपिंग टॉपिक्स इनमें सबसे ज़्यादा मौजूद है, यही वजह है कि इनको ग्रीन कलर के अंदर लिखा गया है। और अगर आप कभी किसी के DMCs को उठा के देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि मेजॉरिटी लोग जो है वो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो जरूर रखते हैं। ये हमारा लेक्चर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के बनाया गया है कि आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए परेशानी का सामना ना करें और उसमें कोई अर्जेंसी मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अर्जेंट हो जाते हैं, आपने 5 के 5 सब्जेक्ट साथ ही रखने हैं, 4 सब्जेक्ट साथ ही रखने हैं, तो आप गलती करें। आप अपना टाइम लीजिए, अपने आप को ज़हनी तौर पर प्रिपेयर कीजिए और इस तरह से आप एक अच्छे सब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर पाएंगे अपने इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक भी होगा और हो सकता है कि वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से भी रिलेटेड हो जाए। आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि अभी हम लेक्चर में ऊपर दे चुके हैं। ओरिएंटेशन सेशन का एक लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों को उसे देखना है तो आप देख सकेंगे, प्लेलिस्ट में मौजूद है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ हम लेक्चर्स को भी स्टार्ट करेंगे। कंपल्सरी तमाम सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हमारे पाइपलाइन में हैं एंड दे विल बी अपलोडेड सून। Thank you for watching.